नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पर एक बार पुनः आपके सामने करंट अफेयर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से अच्छे कोशिश करता हूँ आपको जो भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो वो आपके सामने डिस्कस करूँ एक बेहतरीन एनालिसिस का। देखो, उतनी दोस्तों हम लोग बात करते हैं जितने आपके क्वेश्चन में आपकी परीक्षा में किसी में पूछा जाता है। इससे बाहर हमें आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। मेरा तो मानना यही है जितना पेपर में पूछे जाने योग्य है, ठीक दोस्तों, इससे ज़्यादा आप भी मत बनना, क्योंकि किसी विषय का विद्वान नहीं बनना है। सिर्फ हमें अपना पेपर निकालना है और पेपर के मद्देनज़र कोई भी ऐसा फैक्ट हमसे छूटे ना जो पेपर में आए और हम उसे देख ना पाएँ। इसलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन का जितनी भी फैक्ट होते हैं जितनी बार भी दिखे उतनी बार नोट किया करिए, क्योंकि अगर एक बार नोट कर लेंगे 2 या 3 बार भी नोट हो जाएगा तो आपको कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? ए ऑप्शन दिया है 1961, 1961, बी 1962, सी 1999 और डी दिया है 2017 में दोस्तों। अभी दोस्तों एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना के बारे में क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ चर्चा में है दोस्तों। क्यों चर्चा में है? क्योंकि दोस्तों अभी 1 जनवरी 2023 से कब से 1 जनवरी 2023 से दोस्तों एशियाई प्रशांत डाक संघ की जो नेतृत्व है वो भारत ने संभाल लिया है। किसने? भारत ने। मतलब अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेतृत्व किसने किया, इसके महासचिव जो पद होता है एशियाई प्रशांत डाक संघ का, दोस्तों महासचिव पद ये पूर्व डाक एक संघ के निदेशक हैं। क्या नाम उनका है? डॉक्टर विनय प्रकाश। ये डाक संघ में कर्मचारी रह चुके हैं, माने सदस्य रह चुके हैं डॉक्टर विनय प्रकाश। इन्होंने ही 1 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पद कितने वर्षों के लिए ग्रहण किया दोस्तों? 4 वर्ष के लिए संभाला है, ठीक दोस्तों। इनकी जो पदावधि है, इनका वर्ष कितने समय तक रहेगा? ये कितने? 4 वर्षों। किसका? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ये भारतीय, इसीलिए अभी हाल ही में चर्चा है क्योंकि ये भारतीय एशियाई प्रशांत डाक संघ के किसके नेतृत्व? भारत नेतृत्व करेगा। कितने वर्षों में? 4 वर्ष के लिए। इसलिए ये दोस्तों वो अभी न्यूज में है। इसलिए देखो, जो भी चीज़ें न्यूज होती है उससे रिलेटेड करके चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, या फिर इसके मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसके कितने सदस्य देश हैं, तो देखो इसका स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में दोस्तों एक मनीला में, कहाँ पे दोस्तों? मनीला में एक डाक गोल मेज सम्मेलन के दौरान, कहाँ पे? मनीला में एक डाक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहाँ पर इसका प्रस्ताव रखा गया। किसका? एशियाई प्रशांत डाक संघ का। अब इसका मुख्यालय दोस्तों पूछ लिया जाए तो मुख्यालय दोस्तों कहाँ? ये मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक दोस्तों। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में है। देखो इसकी 13वीं बैठक किसकी? एशियाई प्रशांत डाक संघ की 13वीं बैठक दोस्तों सितंबर 2000 में हुई थी। कब? सितंबर 2022 में आयोजित हुई थी। मतलब 13वीं APPU कांग्रेस की बैठक हुई थी। कब? सितंबर 2000 में। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में दोस्तों हुई थी। और तभी इनके चुनाव हुए थे। उन चुनावों में महासचिव का पद किसके हाथ में है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें कितने देश थे। अगर पूछ लिया जाए तो इसके 22 सदस्य देश हैं। कितने? 22। क्या क्या आपको पूछा जा सकता है? स्थापना कब? 1961 में इसका प्रस्ताव रखा गया
तभी लेकिन अगर इसके कार्य करने की पूछ लिया जाए कि कब से कार्य करना शुरू किया, तो 1962 में इसने कार्य करना शुरू किया था दोस्तों। स्थापना याद है तो 1961 कहेंगे। इसके कितने सदस्य देश हैं? 22 सदस्य देश हैं दोस्तों। मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है दोस्तों। इसकी 13वीं कांग्रेस बैठक किसके? APPU मतलब एशियाई प्रशांत पोस्टल यूनियन की 13वीं बैठक बैंकॉक में हुई थी। उसी समय चुनाव हुए थे दोस्तों। उन चुनाव में महासचिव के पद पर एक भारतीय जिनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के जीत हासिल हुई थी। इन्होंने कब से गद्दी चाय संभाला है? 1 जनवरी 2023 से। ठीक, कितने वर्ष तक भारत के पास रहेगा ये नेतृत्व दोस्तों? कार्यकाल इनका पूछ लिया जाए तो 4 वर्ष तक। ठीक दोस्तों, चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया है? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही कार्य कब से शुरू हुआ करना प्रारंभ किया इसने पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आ जाएगा 1962 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किस थीम, यहाँ दोस्तों थीम कर लेना, किस थीम के साथ किया? ए ऑप्शन शांति ए ऑप्शन शांति के साथ प्रगति, या बी ऑप्शन प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना, या बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, या डी ऑप्शन हेल्प चिल्ड्रन टू रिकवर। किस टीम के साथ दोस्तों ये अभी हाल ही में अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, देखो दोस्तों अभी किसमें कौन सी राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन, कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया पूछ लिया जाता है? 18वें संस्करण का दोस्तों इसके उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? ये किया गया राजस्थान में, राजस्थान के पाली जिले में। कौन में? राजस्थान के पाली जिले में। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए फैक्ट जरूर लिखते रहिए दोस्तों। और इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं वर्तमान में। ठीक दोस्तों, यह अध्यक्षता कर रहा है। अब बात की जाए कब से कब तक, तो 4 से 10 जनवरी के बीच तक। कब से कब तक? इसके 4 से 10 जनवरी तक इसका कार्यक्रम माने स्काउट गाउट का जम्बूरी का चलेगा। कितने? 4 से 10 जनवरी तक है। आपसे अगर बात कर ली जाए कि कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, और कब से कब तक है ये दोस्तों 4 से 10 जनवरी। और आपसे पूछा जा सकता है इस स्काउट गाइड सम्मेलन कार्यक्रम में कौन से देश भाग ले रहे हैं, माने कहाँ किस देश के स्काउट गाइड भी भाग ले रहे हैं। तो अगर बात की जाए बांग्लादेश, घाना और मलेशिया, 3 देशों के स्काउट गाइड भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। किसमें? 4 से 10 जनवरी 18वां संस्करण राजस्थान के पाली जिले में किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्री कलराज मिश्रा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का अगर पूछ लिया जाए तो श्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान में कई योजनाएं अभी जो हम लोगों की परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं, आप लोग जरूर देख लेना उन योजनाओं को। इनमें कौन से देश भाग ले रहे हैं साथ में? बांग्लादेश, घाना और मलेशिया। इसका आंसर क्या किस थीम के साथ है? अगर पूछ ली जाए तो थीम हो जाएगी इसकी शांति के साथ प्रगति। कौन सी थीम? शांति के साथ प्रगति थीम के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब बात की जाए कि प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए देखभाल में एकीकृत करना, तो ये 18 दिसंबर तो भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कौन से? प्रवासी
दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कब? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें। और अगर बात करें बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, ये 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थी द फ्यूचर डे, हेल्थी द कवर, ठीक क्या, हेल्थ कवरेज डे। अगर आपसे पूछ लिया जाए 12 दिसंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, सबके लिए एक स्वस्थ जीवन हो। और दी ऑप्शन हेल्थ चिल्ड्रन टू रिकवर, ये किसकी थीम थी? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर को दोस्तों यूनिसेफ दिवस है। और यूनिसेफ इस बार यूनिसेफ दिवस का माने स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो भी करंट में इसमें चर्चा में रहता है, जो भी उससे संबंध रहता है, आजकल जो भी परीक्षाओं का पैटर्न है उससे रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। तो यूनिसेफ का कौन सा वर्ष चल रहा है, स्थापना था 76वां वर्ष चल रहा है दोस्तों। कब स्थापना हुई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या होता है, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या होता है, आप लोग ज़रूर नोट कर लें या कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करना, तो हम अगली बार इसका बता देंगे, ठीक। हेल्थ चिल्ड्रन डे 11 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज डे के तौर मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर मनाते हैं। और शांत के साथ प्रगति जो थीम है वो इसके है। तो इसका आंसर क्या हो गया? शांत के साथ प्रगति। कब से कब तक? 4 से 10 जनवरी तक अध्यक्षता कलराज मिश्रा कर रहे हैं। और उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 देशों ने इसके साथ भाग ले रहे हैं, बांग्लादेश, घाना और मलेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसने इस हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरुआत की? किसने की? एनटीपीसी लिमिटेड ने, ठीक है। और किस जगह की? ये सूरत गुजरात में। इसका आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। या फिर पूछा जाए किस कहाँ की? सूरत गुजरात में। या किसने की? एनटीपीसी लिमिटेड ने की, ठीक। ये क्वेश्चन बन सकता है। आप बात करते हैं चेन्नई तमिलनाडु, बी ऑप्शन, या भोपाल मध्य प्रदेश। दोस्तों इसमें लिखा है, देखो अभी हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में जलवायु परिवर्तन पर एक शिखर सम्मेलन हुआ था। किस पे? जलवायु परिवर्तन पर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम रिवीजन के तौर पे क्या करा दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन हुआ था। ऐसा करने वाला भारत का ये पहला राज्य है। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि जो कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, 2070 का है। इससे पहले तमिलनाडु राज्य कार्बन तटस्थता को अपना लक्ष्य पूरा कर ले। मतलब जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उससे पहले ये कार्बन तटस्थता का लक्ष्य पूरा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों, ठीक है। अब करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश। तो अभी आपने आगे बताया भोपाल मध्य प्रदेश में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो आयोजन हो रहा है। कब से कब तक? 21 से 24 जनवरी में। कौन सा? 8वां संस्करण है भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक। भोपाल मध्य प्रदेश में 5 से 6 जनवरी में जल मंत्रियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन का बैठक, जो हमने पिछली क्वेश्चन में बताया है। किसके ऊपर? जल पे। अगर उसका जल पे बात करी जाए तो दोस्तों एक चीज रह गई थी, इसकी अगर थीम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वाटर विजन एक्ट 2047 अगर इसकी थीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों। इसकी थीम पूछी जा सकती है क्या कि वाटर विजन एक्ट 2047। याद रखना दोस्तों, ये छूट गया था। क्या बता रहे थे? हाँ ठीक है, 5 से 6 जल मंत्रियों की एक बैठक कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश होगा। क्योंकि इसमें जो भी आगे पिछले भी वीडियो में देख लीजिए या आगे आने वाले में मध्य प्रदेश और केरल 2 ऐसे राज्य की बहुत ही ज़्यादा उन पर क्वेश्चन बन रहे दोस्तों, ठीक दोस्तों। चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? ए ऑप्शन स्मार्ट, बी ऑप्शन चिराग, सी ऑप्शन या ए बी दोनों, या डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसमें आयुष मंत्रालय एक स्कीम की योजना की, उसका नाम क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल ठीक। क्या नाम है इसका? स्मार्ट, मतलब स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग इन टीचिंग प्रोफेशनल। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल करके एक स्कीम लॉन्च किए। इस स्कीम का दोस्तों एक ही उद्देश्य है कि आयुर्वेद कॉलेजों या आयुर्वेद अस्पतालों के माध्यम से जो स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उनमें वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक दोस्तों, आप लोग क्या नाम है? स्मार्ट, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। कौन सा? स्मार्ट नाम से है। ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसमें एस का क्या मतलब है या ए का क्या मतलब है या एम का अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। इसको फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, या फिर ये पूछा जा सकता है स्मार्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र के है? स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को, वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। अब भी ऑप्शन देखते हैं। चिराग, हरियाणा सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, माने निजी स्कूलों में या निजी क्षेत्र में जो EWS 10% आरक्षण है भारत सरकार की तरफ से, ये लागू करवाना। ठीक, किसने? निजी क्षेत्र में हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण योजना है। तो चलते, इसका क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल सहित 17 अन्य बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अभी हाल में दोस्तों कहाँ पे? सियोम पुल, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक, किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28, मतलब एक सियोम पुल का उद्घाटन किया, दूसरा प्लस 27 अन्य परियोजनाओं को अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो बॉर्डर है उनके लिए उन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये पुल सियोम पुल पूछा जाए किस नदी पर बना है, तो सियोम पुल ये बना है दोस्तों सियोम नदी पर। वहाँ पर किस नदी पर? सियोम नदी पर ये पुल का निर्माण है। ये पुल 100 लंबाई पूछ ली जाए तो 100 मीटर लंबा पुल ये है। किसने? 100 मीटर लंबा पुल, 100 मीटर लंबा पुल है। ये अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से सैनिकों को LAC तक पहुंचाने में ये रास्ता सुगम बनाता है। ठीक दोस्तों, इनके साथ साथ इन्होंने 27 अन्य योजनाओं का भी यहाँ से उद्घाटन किया। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आपसे अब पूछा जा सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि चीन से भारत के कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं और कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। वैसे तो 3300 कुछ किलोमीटर की सीमा बनाते हैं दोस्तों, अभी एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन चीन उसे सिर्फ 2000 किलोमीटर की ही सीमा मानता है। ठीक दोस्तों, इसलिए चलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? राजनाथ सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं दोस्तों, उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी का पोर्टल लॉन्च किया कि उस पोर्टल के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रस्तावना की ऑनलाइन वाचन और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या उनके ऊपर प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। एक पोर्टल लॉन्च किया किसने? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। ठीक, किस दिवस के अवसर पर किया है? ये ऑप्शन है बीएसएफ स्थापना दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, या विजय दिवस, या भारतीय नौसेना दिवस। तो इन्होंने दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर आप पूछा जाता है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। अब ये ऑप्शन बीएसएफ के स्थापना दिवस पूछ लिया जाए तो 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इसकी कब स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, तो ये आदर्श बात पूछ गया, किस आदर्श के बाद है? तो जीवंत पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, और सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करें तो 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये दोस्तों 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। और विजय दिवस की बात करें तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर कब मनाते हैं? कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाक पर विजय प्राप्त की थी, तभी बांग्लादेश भी अस्तित्व में आया था दोस्तों। उसके विजय के प्रतीक दिवस में हम विजय दिवस मनाते हैं हर साल। कब? 16 दिसंबर को दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए पुराना रख लिया दोस्तों हमने। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों एमपी ने, या तमिलनाडु ने, या ओडिशा ने, या गोवा ने दोस्तों। किसने शुरू की अभी हाल ही में ये योजना? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू। किसने? मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री कौन है? मामा शिवराज सिंह चौहान जिसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में एक जल पे अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कब? 5 से 6 जनवरी दोस्तों। 8 से 10 अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन किया जा रहा है दोस्तों। उसमें मुख्य अतिथि गोयना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। उसके बाद 21 से 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। 8वां का किया जा रहा है। और कई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन कब? अभी 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक शायद अभी डेट कंफर्म क्लियर नहीं याद आ रही, लेकिन अभी 17 से 31 जनवरी तक आयोजन कहाँ? मध्य प्रदेश में रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के परीक्षा। एक मध्य प्रदेश, दूसरा केरल, 2 राज्य दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों आप भी ऑप्शन देखते हैं कि अभी यहाँ पे फ्रेंड्स लाइब्रेरी को चलाया गया। कौन सी लाइब्रेरी को? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी करके कार्यक्रम का चलाया गया, जिसमें बच्चों को, जो गरीब बच्चे उनको पुस्तकालय उपलब्ध कराना, पुस्तकालय में जो भी जरूरी पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराने। सी ऑप्शन, ओडिशा सरकार में एनीमिया का एक कार्यक्रम चलाया जाए। एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान का एक संचालन किया है। गोवा में अभी हाल ही में नववां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो। कौन सा? नववां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। कब? 8 से 9 दिसंबर 2022 को किया गया। कौन सा? नववां। कहाँ है? पुणे, गोवा में। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? कहाँ? आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक, निम्नलिखित में से कब वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मतलब विश्व युद्ध अनाथ दिवस के तौर पर मनाया जाता है? ए ऑप्शन 4 जनवरी, बी ऑप्शन 6 जनवरी, सी ऑप्शन 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। दोस्तों अगर बात करें 2023 में
युद्ध में थीम अगर पूछ ली जाए आपसे इसके, तो युद्ध से प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना, इसकी एक थीम है किसकी, वर्ल्ड वार ऑर्फन डे की, मतलब विश्व युद्ध अनाथ दिवस के किसके क्या थीम है, यह युद्ध से प्रभावित, जो युद्ध में प्रभावित बच्चों उनके लिए खड़ा होना इसकी थीम है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 6 जनवरी, मतलब आज ही दिन दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। कब, 6 जनवरी। आप देखते हैं ए ऑप्शन 4 जनवरी, तो कल ही हमने आपको बताया विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर, विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर मनाते हैं। बात करें 2 दिसंबर के विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर के 2 इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। कौन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दूसरा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक, ये 2 दिवस कब मनाए जाते हैं, ये 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के तौर में मनाते हैं। अब बात करते हैं 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक दोस्तों, किस दौर में मनाते हैं, विश्व दिव्यांग दिवस के तौर पर, नहीं सॉरी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर मनाते हैं। विश्व नहीं, विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय कर लेना दोस्तों। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन का अनावरण किया दोस्तों। अब ये हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन जो है दोस्तों, ये एशिया की पहली ट्रेन है। एशिया की पहली ट्रेन है दोस्तों। पहली किस देश द्वारा चलाई जा रही, चीन ने इसका अनावरण किया। ठीक दोस्तों, ये एशिया की पहली हाइड्रोजन द्वारा चलाई गई अर्बन ट्रेन है। किस द्वारा, चीन ने इसका अनावरण किया है। अगर बात करें भारत की दोस्तों, तो भारत लास्ट 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करेगा। अगर भारत के पूछ लिया जाए तो कब, 2023 के लास्ट तक, मतलब 2023 के अंत तक इसके हाइड्रोजन द्वारा ट्रेन का संचालन करने लगेगा कौन, भारत। अब बात करें विश्व, ये देखो ये एशिया की पहली हाइड्रोजन है, लेकिन अगर बात करें विश्व की हाइड्रोजन ट्रेन, तो जर्मनी ने पहली बार अनावरण किया था, मतलब संचालन किया था। किसके सहयोग के, फ्रांस के सहयोग से। पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन द्वारा जो ट्रेन चलाई गई विश्व में पहली बार कहाँ चलाई गई, जर्मनी द्वारा चलाई गई। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का संबंध किससे है, उच्च शिक्षा से संबंधित फंड, या स्वास्थ्य के क्षेत्र से, या प्रशासक, या यहाँ प्रशासन होना चाहिए दोस्तों, प्रशासन के क्षेत्र में, या इनमें से कोई। देखो अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ठीक, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने एक फंड का निर्माण किया, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता के। इस फंड सहायता कोष में कितने का फंड व्यय के साथ, 101 करोड़ व्यय के साथ इन्होंने इस कोष का शुभारंभ किया। किसका, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता। इस कोष में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायक अपनी 1 महीने का वेतन देंगे। किस कोष में, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में। इसका ये कोष दोस्तों उच्च शिक्षा क्षेत्र है। किसमें, उच्च शिक्षा क्षेत्र में। अभी हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री बताया थी कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 बेसहारा बच्चे हैं जो अनाथ हैं। उन्हीं के पढ़ाई में उनको उस शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित करना इस फंड का एक उद्देश्य है दोस्तों। किस फंड का है, इस फंड, इसी फंड के जरिए ये बेसहारा बच्चों को प्लस महिलाओं लड़कियों को उस शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रति माह 4000 रुपये पॉकेट मनी दी जाएगी।
जाएगी। कितनी? 4000 रुपये पॉकेट मनी भी दी जाएगा। तो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उस शिक्षा से संबंधित फंड है ये। और कितना किया गया? 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि जो बेसहारा बच्चे हैं, लगभग 6000 बच्चे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल राज्य में इस समय वर्तमान स्थिति में है, तो उनकी उस शिक्षा में ये फंड का खर्च होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हुआ। अब देखो, ये भी करंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान उद्यान या मयूरी स्तंभ या राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट के उद्घाटन तथा महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया दोस्तों? अभी हाल ही में राजस्थान के दौरे पे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने 3 जनवरी को जयपुर राजभवन में इसका अनावरण किया। किस किस का अनावरण किया पूछा जा सकता है कि संविधान उद्यान का, मयूर स्तंभ का, राष्ट्रीय ध्वज के पोस्ट का और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप के जो प्रताप की प्रतिमा है, इनका अनावरण किया किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक, कब? 3 जनवरी को। कहाँ पर किया? जयपुर राजभवन में। बात करें राज्यपाल का नाम तो श्री कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल है। कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है? तो दोस्तों एक ही देश है, उल्टे सीधे काम करता है, चीन है। सत्ताईस दिसंबर 2022 को पंजाब में पटियाला जिले का एक दिन के लिए किस छात्रा को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 10वीं की छात्रा है महफूजा। ठीक दोस्तों, महफूजा। नए शोध के अनुसार भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिका प्रजातियों में 97% विलुप्त हो सकती है। कब तक? अभी 2023 चल रही है दोस्तों, लगभग लगता है 77 वर्ष बाद, मतलब 2100 ईस्वी में। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों भारत में प्रथम जो 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक घटना है। ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछा जाता है, हम लोग गलत कर बैठते हैं, इसलिए हमें बस 10-15 फैक्ट हैं इसके देख लेते हैं। विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार, जिसे राइट टू हेल्थ बोलते हैं, भारत में पहली बार विधेयक पेश करने का ऐलान करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये राज्य अभी हाल ही में बताया हमने, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अभी हाल में घोषणा की जो विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक को पेश करेगा। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा दोस्तों। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जिसे वानिकी विश्वविद्यालय, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? हैदराबाद, तेलंगाना में। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद, तेलंगाना। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ रामपुर, यूपी में दोस्तों। कहाँ हुआ? बहुत कई बार पूछा जा सकता है ये दोस्तों, और आगे भी पूछा जाने की उम्मीद है। कहाँ पे? रामपुर, यूपी का एक। ठीक, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है गधों के लिए? ये किया जा रहा है लेह में। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। लेह, लद्दाख, यूटी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि लद्दाख के प्रशासक हैं इस समय कौन है। ठीक, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना दोस्तों। बालिका पंचायत को, वैसे पंचायत भारत में 3 स्तरों पर पंचायत व्यवस्था लागू है, लेकिन कहीं कहीं 4 स्तर पर भी है। जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तर पर लागू है, और केरल में या कई अन्य राज्यों में 1 ही स्तर पर लागू है, कई 2 स्तर पर है, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन इसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। जो भारत का पहला टीचर विश्वविद्यालय
भारत के पहला विधि विश्वविद्यालय या भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय या हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? दोस्तों हवाई अड्डा कौन बना है बताइए आप लोग। देखो अगर बात करें टीचर्स विश्वविद्यालय की तो टीचर्स विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? और भारत का पहला विधि विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो कहाँ? प्रयागराज यूपी में। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज यूपी में। भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय की बात करें तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया गोरखपुर यूपी में, मतलब बाबा जी की नगरी। ठीक। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई हवाई अड्डा ये पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो हाइब्रिड बिजली से उपयोग करने वाला बना है। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? देखो न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में, ये गुजरात हाई कोर्ट में न्याय घड़ी बताएगी कि कितने केस डेली आ रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं या कितने आज का निपटारा हुआ। डेली की डिटेल इस घड़ी द्वारा, न्याय घड़ी द्वारा मिलती रहेगी हमें। और किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? ये पल्ली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो डच लॉन्च किया गया। हर गांव पुस्तकालय में खोलने वाला भारत का पहला जिला बना या हर पंचायत में पुस्तकालय। देखो यहाँ लिखा है हर गांव में, ये लिखा है हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला। दोनों में अंतर है दोस्तों। पहला जिला बना हर गाँव में, ऐसा जिला कौन सा कि हर गांव में पुस्तकालय खुला है? और ऐसा जिला कौन सा है जिसमें हर पंचायत में पुस्तकालय खोला गया हो? कौन सा है दोस्तों? अभी हाल ही में देखो ये है नागपुर महाराष्ट्र में। और हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला कौन सा जिला है? जामताड़ा। ये जामताड़ा जिला कहाँ पड़ता है? झारखंड में। देखो बालिका पंचायत शुरू करने वाला राज्य गुजरात है। और हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला ये पूर्णिया बिहार में। ठीक। जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे, ज़्यादा नहीं लेकिन इतने बहुत इम्पोर्टेंट थे, आपके ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें नोट जरूर कर लें। देखो कोई भी फैक्ट बिना आप लिखे हुए आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा चांस होंगे कि आप उस क्वेश्चन को, उस फैक्ट को पेपर में बिल्कुल सही कराएं। ठीक दोस्तों। और आप आज ख़त्म हो गए, मिलते हैं कल फिर एक करंट अफेयर के MCQ के साथ, नए जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके साथ और नए एनालिसिस का कुछ में भी नया पढ़ते रहिए, देखते रहिए ओम गूगल अकेडमी और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।